अमरावतीत झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर अमरावती शहरात संचारबंदी लागू करून इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे। 4 दिवसांपासून संचारबंदी व इंटरनेट बंद असल्याने आज अमरावती पोलीस आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंह यांनी शहरातील कायदा व सुव्यवस्था विषयी पत्रकारांशी संवाद साधला। यात त्यांनी परिस्थिती पाहूनच संचारबंदी हटवण्यात येईल अशी माहिती दिली। इंटरनेट सेवा सुरू करण्याबाबतही त्यांनी जशी शहरात परिस्थिती राहील तसे सर्व सुरळीत करू असेही त्यांनी सांगितले। ज्यांच्या भडकाऊ भाषणाने हिंसाचार झाला त्या समाजविघातक व्यक्तींना शोधून अटक करण्यात येईल असेही राजेंद्र सिंह यांनी सांगितले। आसपासच्या नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी दुपारी 2 ते 4 दरम्यान सवलत देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले। आतापर्यंत अमरावती हिंसाचार प्रकरणी 35 गुन्हे दाखल झाले असून 188 आरोपींना अटक करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले। त्यामुळे तुतार्थ तरी अमरावतीत पूर्ववत इंटरनेट बाबत व संचारबंदी हटवण्याबाबत दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले। यावेळी अमरावती पोलीस आयुक्त आरती सिंह उपस्थित होत्या। बंद किया गया है और इंटरनेट बंद के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया, जल्दी इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। आज तो चालू रहेगा, कल भी चालू रहेगा, परसों से उसके ऊपर विचार किया जाएगा और उसको कैसे कब करना है, या मतलब दिन में चालू रखना है, रात में चालू रखना है, पूरा चालू करना है, और परसों से डिसीजन लिया जाएगा। पुलिस एक्ट के बारे में डिसीजन लेंगे। आज बंद है, कल भी बंद है। कल शाम को इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, कल ढील दी गई थी, आज भी ढील दी गई है, कल थोड़ी और ज़्यादा ढील दी जाएगी। ऐसे ग्रेजुअली हमें लगता है कि शनिवार तक हम लोग दिन का कर्फ्यू उठा देंगे और उसके बाद में रात के कर्फ्यू के बारे में पुलिस डिसाइड करें। आरोप लगाया कि नौ के जो बदलाव रहा है उसके पैसा मुंबई से लाया और ये पुलिस जाके ओपन हुआ नहीं देख पाएंगे, वो तो मंत्री देख पाएंगे। अगर ये सच है सरकार का मंत्री बोल रहा है, अगर ये सच है तो कल उनके लिए अवेलेबल ऑफेंसेस क्यों रजिस्टर कीजिए? क्या वजह है कि उन सबको अवेलेबल ऑफेंस? क्या आगजनी, लूटमार, मारपीट ये गंभीर गुने नहीं है? अब उसमें जो मंत्री मोदी स्टेटमेंट में उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर, लेकिन उन्होंने जो दावा किया कि पुलिस जांच में आपने जानकारी दी या नहीं दी है, इतना बता दीजिए। ये तो वही बता सकते हैं। आपको जानकारी नहीं, आपने जानकारी दी नहीं दी उनको? हमें लगता है कि मैंने उसका क्वेश्चन का जवाब दे दिया। नंबर 2 सुनिए, ये जो आप वेरिएबल सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सेक्शन उसमें 153A भी लगी गई थी और 505 का भी लगाया गया था, जो नॉन वेरिएबल सेक्शन है। तो कल उनकी जमानत उन्हें बेल की दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द मैजिस्ट्रेसी। वो हमारा उसमें हमने पूरा केस नॉन वेरिएबल सेक्शन लगाए गए थे उसमें। तो जेएमएफसी साहब ने जो डिसीजन लिया उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नाम निकल रहा है कि उसका इंटरव्यू आप ऐसा कुछ क्लू आया है इन्वेस्टिगेशन में, कुछ ऐसा कुछ पता चला? ये पूरे जो बंद के जो कॉल दी गई थी वो रजा अकेडमी ने दिया था, ठीक है ना। और मालेगांव और नैंडल में सभी जगह पे, काफ़ी जगह पे स्टेट में उन्होंने बंद का कॉल दिया गया। ये तो फैक्ट है। अब उसका वायलेंस के पीछे उसका हाथ नहीं है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो हमारा चल रहा है। उसमें भी कुछ क्राइम रजिस्टर हुए हैं, पर अभी तक ये जो भी एफआईआर हुए उसमें आईटी एक्ट का कहीं पे कुछ भी नहीं है और व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस घूम रहे थे उसके लिए आपने कोई इसमें कार्रवाई जो भी रेलिवेंट सेक्शन है आईटी एक्ट और दूसरे एक्ट में सभी लगे। तो अभी तक लगाए नहीं गए? अभी जानकारी करें एक इसमें शायद लगाए। अच्छा, पर बाकी सारे जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने कई सारे मैसेजेस घुमाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चल रहे हैं। ये सब है ना 153A B एंड ऑल दैट, वो उसमें मतलब आईटी एक्ट का रेलिवेंट प्रोविजन तो देखा जाएगा, पर वो लगे हैं उसमें भड़काऊ भाषण के बारे में सब लगाया। तो बाकी सारे जो लोग हैं उन सबको आरोपी अभी अटक नहीं हुए हैं, वो अटक किए जाएंगे। जिन्होंने भी पत्थरबाजी किया, नुकसान किया, दुकानें जलाई, जो हिंसा की घटनाएं की,
उसमें जो भी आरोपी लिप्त हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको अटक किया जाएगा। और काफ़ी लोगों का 13 तारीख को ठीक है यहाँ पर थोड़ी हिंस हुई, उसके बाद में सभी जो अमरावती के नागरिक हैं उन्होंने पूरा सहभाग करके शांति को लाने में, शांति प्रतिस्थापन करने में मदद की। और सारे नागरिक ठीक है कर्फ्यू लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी शांति से अपनी शांति के माहौल को आगे कायम रखेंगे। तो हमारा बस यही एक अपील था कि शहर अपना है, अमरावती के नागरिकों का है। शहर में हमें पूरी एक दूसरे से मिल के, एक दूसरी जाति से, धर्म के लोगों से मिल के आगे बढ़ना है। मनमुटाव जो भी हो गया इन घटनाओं के कारण, और मनमुटाव जल्दी से जल्दी हमें मिटाना चाहिए। और प्रशासन को, पुलिस को पूरा सहयोग करें ताकि जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो जाए। और जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जैसे जैसे शांति होती जाएगी, नॉर्मल होती जाएगी, वो ऊपर ही जाएंगे। तो हमने बस ये कहना था और ये अपील भी थी कि एकदम शांति बनाए रखें, किसी रूमर्स पे विश्वास नहीं करें, और कोई भी भड़काऊ चीज़ ना ही बोलें, ना लोगों को भड़काऊ भाषा से बात करें। क्योंकि एक बार शहर में माहौल बिगड़ने के बाद फिर कई दिन होते हैं उसको संभालने में, और लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो तकलीफ यदि हमने बिल्कुल कम नहीं करना है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो। धन्यवाद। देखो, हमारे बारे में हमारे पास भरपूर पुलिस है। आप एक तो ये लिख लीजिए, 8 कंपनी हमारे पास में है SRPF की। हाँ, 400 प्लस 100, 500 दूसरे कर्मचारी अभी हमारे पास में हैं, और 250 दूसरे और कर्मचारी हैं, और सिटी अमरावती के पूरी सिटी पुलिस। कुल मिला के कितना बंदोबस्त है? तो लगभग हमारे पास में अभी 2500 लोगों के लगभग हमारे पास है पुलिस फोर्स। सर, जो गिरफ्तारी में जो कोतवाली और नागपुर में गिरफ्तारी किए गए शायद 188 हो सकते हैं, लेकिन जो जानकारी ये भी है उसमें कुछ बंगाली लड़की गिरफ्तार किए गए, उसमें 307 आप मर्डर के केसेस लगाई गई है। ऐसे बंगाली के बहुत से लड़के हैं तो उसमें उनका इन्वॉल्व था इसमें नहीं। जो अटक किए गए थे के ऊपर एविडेंस की बेस पे अटक किए गए हैं। सर, वो बंगाली थे, वो तो 307 में जो भी एविडेंस की बेस पे पुलिस जाएगी। They might have participated. I mean, I don't have the detailed part of the case. 12 तारीख को जो घटना हुई, 12 तारीख को जो घटना हुई, सब 10 जगह तो 10 जगह, हाँ 12 तारीख ऐसी कोई घटना ही हुई नहीं, ऐसा सामने आ रहा है। त्रिपुरा में ऐसी कोई घटना ही हुई नहीं है, अभी ऐसा सामने आ रहा है। जबकि अमरावती शहर से 1.5 माह से लगातार यहाँ से निवेदन जा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय, तो इस पर क्या प्रोसीजर होगी? जो अभी उसी को लेकर बोलता हूँ, क्या खुफिया तंत्र इससे Let him complete. उसी को लेकर बोलता हूँ। Let him complete. तो सर, इसकी क्या प्रोसीजर है कि अभी 1.5 महीना हुआ, उसका कोई ये क्लियर नहीं हुआ कि हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हो जाता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। 1.5 महीना तो हमारे से क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? क्या प्रोसीजर है, क्यों ऐसा हुआ सर? सर, ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ ना एक तरह से। नहीं, ये आपके पास माहिती है क्या? हाँ सर, ज्ञापन गए हैं ना। कौन सी माहिती है तुम्हारे? कौन सी? सर, जिला मैं वही बोल रहा हूँ, जिला प्रशासन को कम से कम 15 से 20 दिनों से ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं कई अलग अलग मुस्लिम संगठनों से कि त्रिपुरा में घटना का निषेध जो भी है। तो उसके बाद ही एक 15-20 दिन या महीने भरे बाद में 12 तारीख को इस तरीके का मोर्चा निकलता है। तो ये रोज़ाना जो खुफिया कलेक्टर ऑफिस पर रहते हैं उनको इस बात की जानकारी कि मामला है क्या, ये कि इसकी इंक्वायरी अगर आपने की होती है, मामला क्या है, तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता।
ऐसा कहना है हमारा भी और उनका भी। Okay. So it's, I don't think so. I should comment what happened in Tripura. That is not like, you know, in the open public space. Open public space में सब available है information. I don't want to comment. It's available in media and everything. You know it. Why you want from me? संचारबंदी में जो शिक्षिका दी जा रही है 2 से 4 We shall specify the items which will be kept on. कन्वीनियंट है वो दूर सर्ची ये भी बहुत जरूरत जैसे मैंने पहले बताया था इसके बारे में, उसके ऊपर एक योग्य डिसीजन सीपी लेंगे। घरते आए हमारे गांव मले कि मनाकर मले कि इधर भी जो भी ओपन जो है उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ जाए उनको किया जाएगा। अभी मेरे पास पूरे स्टेट का आंकड़े नहीं है बिकॉज़ मैं अमरावती if you want to get a full information I'll give you when I go back to Bombay। जमाबंदी नहीं, संचारबंदी, that is curfew। सारे सवाल एक चीज पे आते हैं कि इंटरनेट यूज किया जा रहा था, ये पूरी इंटेलिजेंस फेलियर की तरह भी देखा जा रहा है क्योंकि ग्रुप्स में पॉलिटिकल लीडर्स ये सारे भड़काऊ भाषण देके निकल जाते हैं। जो आप 8,000 5,000 जितने भी लोग हैं वो ग्राउंड पे थे, पथराव कर रहे थे, पर उनका क्या जो ये कंस्पिरेसी रचा रहे थे कि लोग यहाँ पर आए बाहर और ये दंगा करें। ये कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं उसके बारे में, और जो दंगे भड़काने के बारे में, भड़काऊ भाषण के बारे में पूरे सेक्शंस लगाए गए हैं, कोर्ट में भेजे गए हैं सब रिपोर्ट, और जो भी डिसीजन हो दिया जाएगा कोर्ट का। मैं जेएमएमसी जो भी जुडिशियल सिस्टम है दे रिपोर्ट टू द जुडिशियल सिस्टम। But is still being let out on bail. There is no investigation on the usage of social media to mobilize people. That is being done. I already told that is being done. सर अमरावती में जो 2 दिन घटना हुई है हिंसा की, इसके संबंध में होम मिनिस्टर कार्यालय को आपके ओर से क्या रिपोर्ट दी? हमारी जानकारी के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट दी है कि अमरावती में जो दंगे हुए हैं इसका असर पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है। ये बात सच है या झूठ? नहीं, बट इट सेल्स ये हमारे पास में जो अमरावती के बारे में जो रिपोर्ट गई है वो रिपोर्ट हमने शासन को भेज दिया गया है, बट 12 तारीख के बाद में पुलिस वाज फुली अलर्ट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। सर जहाँ राइट हो ही नहीं 12 तारीख में 3 जगह पे घटना हुई ना, नागर से घटना हुई, मालेगांव में इधर हुई, उसके बाद में पुलिस पूरी अलर्ट है। It doesn't depend on the report. We are already 12 तारीख के बाद का all alert. और सर ये जो 12 तारीख की जो घटना है इसमें आपका जो इंटेलिजेंस है ये एंगल से भी आपकी बात होनी चाहिए या नहीं? इंटेलिजेंस के बारे में ऐसा है कि 12 तारीख को क्या असेसमेंट था, लोकल असेसमेंट क्या था, हमारे इंटेलिजेंस उनका विंग का क्या असेसमेंट था, वो पूरा देखा जाएगा। कहाँ उनका अंडर असेसमेंट कहाँ हो गया, अंडर एस्टिमेशन कहाँ हो गया, तो अभी आपने जवाब दिया मुझे कि वो अकादमी जो है प्रजा अकादमी उन्होंने पहले भी आह्वान किया था, पूरे महाराष्ट्र में उसका आह्वान, हाँ वो आह्वान किया था पूरे महाराष्ट्र में, कुछ जगह पे ज़्यादा स्पेसिफिक था, काही ठिकाणी ज़्यादा स्पेसिफिक होता, पण त्या दिवशी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काय बंद होतं, काही ठिकाणी बंद होतं। यानी जहाँ आव्हान जहाँ आव्हान केला होता त्या ठिकाणी स्पेसिफिक प्लेसेस पे बंदोबस्त लगाया गया था। अमरावती के बारे में देयर असेसमेंट वाज समथिंग डिफरेंट, इट टर्न्ड आउट टू बी डिफरेंट। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में तहकीकात की जाए। पूरा पुलिस बल बुलाया, अभी टोटल ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारी अमरावती में? सबसे पहले तो हमारा जो इमीडिएटली हमारा इमीडिएट प्लान है, पूरे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स किए जाएंगे और कम्युनल हार्मनी के जो प्रोग्राम्स लिए जाएंगे। मोहल्ला लेवल पे जो कमेटीज हैं, बिकॉज ऑफ कोविड काफ़ी दिनों से उसकी मीटिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, तो पूरी मीटिंग होगी। पुलिस स्टेशन लेवल पे और एसडीपीओ लेवल पे, एसीपी लेवल पे और डीसीपी लेवल पे, सीपी लेवल पे जो पीस कमेटी मीटिंग है उनकी मीटिंग ली जाएंगी। और भी आउटरीच जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, कुछ कंबाइंड टूर्नामेंट्स हो लिए जाएंगे। जहाँ तक पुलिस की संख्या की बात है, पुलिस की संख्या सिटी के हिसाब से कम नहीं है, और जो भी प्रपोजल्स के 3 पुलिस स्टेशन की पेंडिंग है वो सरकार उसके डिसीजन लेगी।
वो कितना सैंक्शन करना है कितना नहीं करना, दैट वी विल सी। सर दोनों ही प्रोटेस्ट के 1-2 बजे तक में जो हुआ है उसका पूरा इंक्वायरी की जाएगी, क्या कारण थे कि वो पूरा एक्शन नहीं ले पाए, वो सब उसकी कांड मीमांसा को देख किया जाएगा, और जो भी उसके कांड हो गया जो उसकी किसी गलती है उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इंक्वायरी सर दंगाइयों की पुलिस वालों की मोर्चा निकला, उसकी क्या अनुमति दी गई थी? नौ तो सर 50,000 लोगों पे क्या मुकदमा दर्ज करेंगे जो हाजीपुर हाजीपुर में कितने लोगों को 8,364 आरोप बनाए हैं। 50,000 से ऊपर लोग उस दिन उपस्थित थे। जो भी आपके रुपये जानकारी नहीं ये पता, नंबर जो और भी है। सारे 3 पुलिस स्टेशन से सारे कोल्हापुरी गेट, नागपुरी गेट और बलगांव पुलिस स्टेशन से सारी गाड़ियां अमरावती, तब तक क्या हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं हुई कि इतनी बड़ी यहाँ पे जमावड़ा हो रहा करके, और यहाँ पे सारे अधिकारी अब से उस परिस्थिति में भी यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है। ये तो अमरावती की जनता का स्वराज है, आपसे तालमेल है कि आपको बहुत बड़ा झटका नहीं लगा सर यहाँ पे। मान लिया संख्या 50 आती या 25 आती, 8,000 10 आती, करीबन 12 तारीख को ऐसी कोई ग्रेट कोई बैलेंस नहीं हुआ। 10 ठिकाने गायत्री पत्र वगैरह मार देते थे किसी दुकान पे, फिर 12 तारीख को तो सर नहीं हुआ तो आप इस चीज से जुड़ जाओगे कि नहीं? 1 लाख 2 लोग भी होते, बट वायलेंस तो क्या ज़्यादा नहीं। नहीं, आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते? वायलेंस हो जाता? तुम्हें चाहते हो? नहीं, हम क्या चाहते? हम तो सर बोल रहे हैं आपसे लोगों की अमरावती की बहुत अच्छी है। नहीं बट बाहर करना तो हम लोग नहीं आते ना। नहीं आप सुन लीजिए ना, आपने बुलाया ना हमको यहाँ पे, आपने बुलाया ना। एक मिनट सर से पहले बोलते हैं हर चीज की चौकसी हो, किसी चीज को बार-बार पूछने से। ठीक है ना, एक बात मैडम धक्का मत दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी बात की चौकसी कर लीजिए कहते हम तो आप प्रश्नोत्तर तो कर लीजिए। 5 दिन से आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हमके साथ में, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं आपके साथ में 4 दिन से। सब लोग अपने अपने मन से सारी चीजें लिए जा रहे हैं। तरीका नहीं है बात करने का। नहीं सर, मैं बात करने का मैं मैसेज दे रहा हूँ सर, आपको बात करने का नहीं। Control yourself. You can have glass of water if you are feeling agitated. सर एक चीज सामने आ रही आहे, एक गोष्ट समोर येते आहे की मुस्लिम समुदायाचा ज्या दिवशी मोर्चा निघाला होता त्या समुदायावर विशिष्ट समुदायाने पथराव केला, याला काय प्रूफ आहे किंवा तुम्ही काय फाइंड आउट केलेलं आहे? इसमें मुस्लिम समुदायाचा जेव्हा मोर्चा निघाला होता त्यामध्ये काही विशिष्ट समुदायाने सेकंड गटनी पथराव केला होता, त्यानंतर ती हिंसा बढ़त। ये सारे मैटर्स इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, अभी सारे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। किसने किया था उसके देखे जाएंगे ना, सीसीटीवी देखे जाएंगे, वीडियो क्लिप देखे जाएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे। सर 144 के तहत जो 1 2 3 सेक्शन लगाए गए उससे ज़्यादा पीड़ित लोगों को भी मिला। 144 के जो 1 2 3 सेक्शन लगाए गए हैं अपने ऑर्डर में यहाँ, उसके अलावा ज़्यादा उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। 144 जारी है, उसके जो 1 2 3 सेक्शन लगाए गए राइट, उससे ज़्यादा लोगों को पाबंदियाँ लगाई जा रही है शहर में। क्या पाबंदी है उसमें? 144 1 2 3 में क्या कर्फ्यू लगाया गया? कर्फ्यू है। जी को आम्ही तसं त्याने काही परवानगी मागितली नाही, सांगितले होते की ते इकडे येणार, तसे त्याने सांगितले होते। CB साहेबांनी त्यांनी एक त्यांच्या उत्तर पाठवलं आणि त्यामध्ये सांगितलं की अशी परिस्थिती आहे, आणि त्यांनी रिक्वेस्ट केली की आपण सध्या तरी येऊ नका, रिक्वेस्ट केली, काय परवानगी त्यांनी मागितली नव्हती, काय परवानगी काढली नाही। त्याने दोरा कायम दोरा पाठवला होता आणि CPने रिक्वेस्ट केली आणि CP त्यांनी ते मान्य केली, आणि मला वाटतं आता त्यांनी ते रद्द केलं। ते अमरावती येण्यावर ठाम आहे मग पण आमची माहितीप्रमाणे मला वाटतं त्याने ते थोड़ा विचार करके विड्रॉ किया है, ते रिक्वेस्ट CP की रिक्वेस्ट पर। सर इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण से पेपर वालों का भी और प्रेस वालों का भी काम डिस्टर्ब हुआ, तो उसके लिए कुछ करना होगा तो आप ध्यान दीजिए। आज तो कल रास्ता ब्रॉडबैंड भी बंद कर दिया गया। आप लोग सभी एक समझदार आदमी हैं, नहीं और सर। 15 किलोमीटर के बाद तो नेट चालू है, हमें लगता है कि बैन कर दिया गया है, पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जो हमें लगता है कि 15-20 किलोमीटर के बाद में जाके कुछ काम किया जा सकता है। सर इसमें सिर्फ 3 और 4 किलोमीटर दूरी पर ही
बहुत अच्छी तरीके से। और एक पर्टिकुलर इलाके में अभी भी जियो का नेटवर्क शुरू है, पर्टिकुलर इलाके में, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं खुद वहाँ पर अभी ठीक है, अभी फाइंड आउट। सर जो आपके जो डिस्कशन है जो ऑर्डर है वो पास नहीं आपका आवाज भी आप छान नहीं सकते, आए तो लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। कल आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छानना नहीं तो हमारे लोगों ने आह्वान भी किया होगा पब्लिक में ना। मीडिया को जानकारी नहीं मिल पा रही है, कितने अरेस्ट कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे अधिकारी, बता नहीं रहे, कैसी जानकारी जाएगी। आज भी जाके देखो, आज भी कुछ नहीं कोई मार्केट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोन मुझे भी नहीं है। मीडिया तो बता दे कल के बारे में, तो ठीक है ना। नहीं वो बात ठीक है ना सर, मीडिया आज को आपकी छवि मीडिया के माध्यम से चला जाएगा। जीवाणुनाशक वस्तु यानी क्या ठीक है। और दूसरा हमारे जो अधिकारी हैं वो पब्लिक अनाउंसमेंट भी करेंगे, सब लाउड स्पीकर पे बताएंगे। जीवाणुनाशक यानी कौन सी वस्तुओं की दुकान, कौन सी वस्तुओं की दुकान खुलेगी 2 घंटे के अंदर, वो आपने कहीं क्लियर नहीं किया होता। जीवाणुनाशक में 2 घंटे में पूरा करके डिलीट कर नहीं, आप क्लियर करो कौन सी दुकानें खुलेगी, अनाज की खुलेगी, किराने की खुलेगी, चाय की खुलेगी। मेडिकल शॉप्स हैं जो चालू हैं, ठीक है ना, शुरुआती पास में चालू है। नंबर 2 इज जो अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, मेडिसिन हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वो तो भी ओपन। तो क्या मिल्क बाकी समय बंद है सर? लिस्ट बताएंगे ना। मिल्क बाकी समय बंद है, मिल्क की दुकान बंद है बाकी समय, मिल्क की दुकान नहीं खोल सकती। सर सब्जी मंडी को छूट दी जा सकती है। ये रिलैक्सेशन जैसे हमने बताया, कल 2 घंटे के बजाय शायद हम ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, हमारा सब सिचुएशन डिपेंड करेगा। और उस 2 घंटे के दरमियान में किराना शॉप्स, वेजिटेबल शॉप्स, मेडिकल शॉप्स, मिल्क एंड पेट्रोल पंप्स, सब टाइप ऑफ द शॉप्स विल रिमेन ओपन। हैदराबाद सिंहस्थान श्री राजेंद्र सिंग साहेब हे सॅटर्डेपासून इथेच थांबलेले आहेत आणि आज जे काही तुमचे प्रश्न आहेत आणि जे काही आमची ब्रीफिंग आहे, आमची जे आतापर्यंतची जे कारवाई आहे पुढे जे आम्ही करणार आहोत ते साहेब तुम्हाला सांगतील आता। पता है 12 तारीख को यहाँ पर एक मोर्चे का आयोजन किया गया था, उसमें कुछ हिंसा की वारदात हुई थी। और फिर अगले दिन 13 तारीख को भी एक दूसरा मोर्चे का आयोजन किया गया और उसमें भी हिंसा की काफ़ी वारदातें हुई। इन हिंसा की वारदातों से शहर में थोड़ा माहौल बिगड़ गया, तंग हो गया था, टेंशन हो गया था। पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, SRPF और सभी लोगों ने पूरी कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करके शहर में स्थिति को नॉर्मल किया, नॉर्मलसी को वापस लाने के लिए प्रयत्न किया गया। और इस संदर्भ में जो भी एक्शन पुलिस ने किया, काफ़ी उसमें हमें सभी प्रकार के टीयर गैस सेल्स और प्लास्टिक बुलेट्स और जो यूज ऑफ फोर्स, जो नॉन लीथल वेपन्स का प्रयोग किया गया, कोई भी लीथल वेपन्स का प्रयोग नहीं किया गया। कम से कम फोर्स यूज करते हुए स्थिति को पूरा संभाला गया और पूरा अच्छी तरह से हैंडल किया गया। सिचुएशन 12 तारीख को 10 बजे खराब होना शुरू हुई थी और शाम के 4 बजे तक ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गई थी। उसके बाद शहर में पूरी शांति है, अभी भी शांति है। कर्फ्यू लगाया गया शनिवार को ही, 13 तारीख को भी। और जैसे जैसे परिस्थिति शांत होती जाएगी, पूरी नॉर्मलसी आ जाएगी, उसमें पूरा कर्फ्यू भी हटा दिया जाएगा। कर्फ्यू के उठाने के बारे में CP अमरावती डिसाइड करेंगे। कल से ही हमने उसको रिलैक्सेशन देना शुरू कर दिया था, आज भी रिलैक्स्ड है ना 2 घंटे का, कल फिर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे टाइम बढ़ाते जाएंगे और यदि सब बिल्कुल एकदम परिस्थिति शांत रही तो शायद अगले हफ्ते तक कर्फ्यू पूरी तरह से उठ जाना चाहिए।
ऐसा हमारा अंदाजा है। इस संदर्भ में टोटल 11 गुने जो 12 तारीख के जो इंसिडेंट के बारे में हैं वो रजिस्टर किए गए हैं और 13 तारीख के जो घटनाएं जो हुई उसके बारे में 24 केसेस रजिस्टर किए गए हैं और इन सभी केसों 11 और 24 केसेस में 188 आरोपी अभी तक पुलिस ने अटक कर लिए गए हैं। आज बातें हुई हैं उस संदर्भ में 35 गुने दाखिल किए गए हैं और अभी तक 188 आरोपी इसमें अटक किए गए। लगभग दोनों दिन का टोटल मिला के जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो लगभग 40 लाख के लगभग प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। और ये जो 35 घटनाएं हैं ये कुछ राइट के संबंध में है, कुछ दुकानों के लॉस के संबंध में है या जो भी पत्थर मारने के जो इंसिडेंट्स हैं उनके संबंध में। सर अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, कितने लोगों के खिलाफ? 188 लोगों के जो हैं वो अटक कर लिए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं और जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है बाकी जो लोग रहे हुए हैं दे विल आल्सो ये सब परिस्थिति पे अवलंबन है और जैसे जैसे परिस्थिति नॉर्मल होती जाएगी वैसे वैसे कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इंटरनेट के बारे में भी 1-2 दिन में हम लोग डिसीजन लेंगे। सर आपके 35 जो गुने जो हुए हैं जो भी हमारा ये इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी फुल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा सब आगे ले जाएगा। बात कहाँ से शुरू हुई है इसके बारे में सर आप किसके बारे में? कहाँ से शुरू हुई? हिंसा 12 तारीख को जो हुए जो कुछ हिंसाएँ 10-12 शॉप पे जो नुकसान हुआ भारी हुई उसके बाद में अगले दिन उसके काउंटर मेजर करते हुए काउंटर रिएक्शन करते हुए दूसरा मोर्चा ऑर्गेनाइज किया गया और ये ऐसे कुछ हुआ जो घटनाएँ सब पब्लिक स्पेस में है, ओपन स्पेस में। हाँ सर खुफिया तंत्र 12 तारीख को जैसे मैंने पहले बताया ना बंद के समय कुछ जगह पर पत्थरबाजी हुई, कोई दुकान पर पत्थर मारे इंसिडेंट स्टोन पेल्टिंग एट सम शॉप्स, दोज वर इंसिडेंट। इसमें आपका प्राइमरी आकलन क्या है कि कौन सी और हमारा प्राइमरी आकलन की बात नहीं है, इट इज प्योर इन्वेस्टिगेशन थे। जैसे जैसे हमारे पास में कुछ उसके एविडेंस आते जाएंगे कहीं ना कहीं वीडियो हमारे पास में मिलेगा, सीसीटीवी मिलेगा, पता चल जाएगा ना, इट्स मैटर ऑफ टाइम। सर खुफिया तंत्र के हम गैस पे काम नहीं करेंगे, वी शैल गो ऑन द एविडेंस। सर खुफिया तंत्र पर किस तरह की यानी इंक्वायरी शुरू कर दी है कि ये फेल्यूर रहा, ये वायलेंस हुआ है? नहीं, खुफिया तंत्र के बारे में पूरी एक एनालिसिस किया जाएगा, तहकीकात की जाएगी, कहाँ अंडर असेसमेंट हुई, कहाँ रॉन्ग असेसमेंट हुई, उसके क्या कारण थे वो किया जाएगा और उसमें सुधारने की जो भी हमारी जो प्रयत्न है वो हम करेंगे। किरीट सोमैया हमने नहीं रोका। सर किरीट सोमैया अमरोहा आना चाहते हैं लेकिन किरीट के ऊपर जब निकाल के अमरोहा अभी बीच मत आइए तो क्या वो आने से आगे परिस्थिति बिगड़ सकती है? तो आप अगर आए तो रोकेंगे कार्रवाई होगी। I need all hypothetical questions I don't want to answer. Sir, please he has already बेवजह इस पाबंदियों में ढका जा रहा है तो सर संयम लिया जा रहा है अन्य लोगों का। भाई मेरी अपील यही है सभी शहरवासियों से, आप परिस्थिति को बिल्कुल एकदम पहले की तरह बनाइए, पूरी शांति कीजिए, कर्फ्यू जल्दी उठा लिया जाएगा। हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। जैसे यदि बिल्कुल नॉर्मल होती जाएगी कर्फ्यू उठा लिया जाएगा एंड आप लोग देखेंगे तो उस पर क्यों ना जो बाकी लोग जो बचे हुए हैं भटकाव भाषण देने वाले जिन्होंने भी सिचुएशन खराब किया है they will also be found out and they will also be identified and they will be also why are you not rounding those people out? out? The process of the prosecution, yeah. Why are you not finding those people out? We shall find out. We are, implementing curfew. We are all, keeping the people on board and simultaneously we are investigating also. So we shall find out. Thank you very much.